अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं हसनैन और अपने चैनल हसनैन टॉक्स पर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरी भी यही दुआ है कि आप सदा यूं ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहें। दोस्तों, आज वहीं से हम शुरू करेंगे जहां पर हमने पुरानी वीडियो में छोड़ा था, यानी कि जब शैतान ने बीबी हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया और उन्हें जन्नत से निकलवा दिया, तो फिर अल्लाह पाक ने उनको ज़मीन पर उतार दिया, फिर उनसे औलाद हुई। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मेरी आवाज़ गौर से सुनिएगा ताकि आपको पूरे वाक़ये की अच्छी तरह समझ आए। और दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आए हुए नए अफराद से सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि मज़ीद इसी तरह की अच्छी मालूमाती इस्लामी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर होती रहें और आपको उनके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हासिल हों। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अजीज़ दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, तो बाज़ तारीख़ी हवालों से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में, बीबी हवा को अरब में और शैतान इब्लीस को अस्फान में, जो कि अरब के आसपास ही कोई जजीरा था। दोस्तों, श्रीलंका में एक बहुत बड़ा इंसानी कदमों का निशान है। किताबों में लिखा है कि शायद वो निशान आदम अलैहिस्सलाम के कदमों का ही है। अल्लाहु आलम। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा कई सौ बरस अलग अलग भटकते रहे, रोते रहे और अपनी खता की माफ़ी मांगते रहे। फिर एक वक्त अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा भटकते हुए मक्का के पास मीना के मुकाम पर पहुँचे। वहाँ पर एक पहाड़ है जहाँ पर उनका मिलन हुआ। उस पहाड़ी को जबले रहमत कहते हैं, क्योंकि उस पर आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा का मिलन हुआ और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब वो दोनों साथ में रहने लगे। उस वक्त उन्हें जुड़वा औलाद होती थी, एक लड़का और एक लड़की। उस वक्त इंसानी आबादी तो थी नहीं, इसलिए उस वक्त ये शरीयत कानून था, पहले पैदा हुए लड़के का दूसरी बार पैदा हुई लड़की के साथ निकाह और दूसरे लड़के का पहली लड़की के साथ निकाह होता था। पहले जो लड़का था उसका नाम काबिल था और दूसरा जो लड़का था उसका नाम हाबिल था। लेकिन जो लड़की काबिल के साथ पैदा हुई थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी और जो लड़की हाबिल के साथ पैदा हुई थी वो कम खूबसूरत थी। काबिल ने अपने साथ पैदा हुई लड़की के साथ निकाह करने की बात की, जबकि शरीयत कानून के हिसाब से उसका निकाह हाबिल के साथ होना था, लेकिन काबिल ना माना। उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने बहुत समझाया, पर वो जिद पर अड़ा रहा। तब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों अल्लाह ताला के हजूर में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही पहली लड़की से निकाह करेगा। जब दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ी पर पेश की तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई। शैतान इब्लीस ने काबिल को बहकाया कि तुम हाबिल का कत्ल कर दो, वो ही ना रहेगा तो तुम्हारा निकाह पहली लड़की से हो जाएगा। अब काबिल मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसको मौका मिल गया और उसने हाबिल का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसको समझ ना आया कि हाबिल की लाश का क्या करे। उसे डर था कि कोई देख ना ले, इसीलिए वो हाबिल की लाश को कंधे पर उठाए फिरता रहा। तब अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को भेजा
जो कौवे की शक्ल में आए और काबिल के सामने लड़ने लगे। बाद में एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और अपनी चोंच से मिट्टी खोदकर उसमें दफना दिया। काबिल ये सब देखकर बहुत पशेमान हुआ और कहा, हाय रे मेरी बदबख्ती कि मैं कौवे से भी गया गुजरा हुआ हूँ। फिर उसने भी गड्ढा खोदकर हाबिल को उसमें दफना दिया और यहीं से मुर्दों को दफनाने का रिवाज शुरू हुआ। तो अजीज दोस्तों, जमीन पर किसी इंसान का ये पहला कत्ल था। इसीलिए रिवायतों में आया कि इसके बाद जमीन पर जितने भी कत्ल होंगे उसका वबाल काबिल के सर पर भी होगा। जो कत्ल करेगा उसके सर पर तो होगा ही होगा, लेकिन काबिल के सर पर भी उसका वबाल जरूर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी जानना चाहते होंगे। तो क़ससुल अंबिया का पार्ट 4 देखने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इसके बारे में जान सकें और आपको इसका अजर व सवाब मिले। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।